एम्प्लॉई हैं और इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप एक जागरूक कर्मचारी होने के नाते अपने देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति की सही पहचान ये होती है कि वो अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ अपना जो हक है, जो खुद का बेनिफिट है, उसके लिए भी हमेशा अवेयर रहता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेवाएं देते वक्त आपकी सैलरी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं तो वो जो सैलरी अकाउंट है उस पर आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बैंक आपको ऑफर करता है, वही हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी फॉर्म में हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी सैलरी अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं इनके बारे में हम सबको पता होना जरूरी होता है। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर और समझते हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जो सैलरी अकाउंट ऑफर करता है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारे सैलरी अकाउंट के वेरिएंट आपको ऑफर किए जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से और आपकी जॉब की प्रकृति के हिसाब से भी यहाँ पर बेनिफिट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग मेजर कैटेगरीज बना रखी हैं। पहले आते हैं कॉर्पोरेट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, डिफेंस, CAPF, पुलिस सर्विसेज और कोस्ट गार्ड। इन सब के बारे में अलग अलग वेरिएंट बैंक ने डिजाइन कर रखे हैं। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर आप किसी और तरह के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो उस केस में हम लोग ऑलरेडी वीडियोस इनके लिए डेडिकेटेड बना चुके हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए तो वो हम लोग बना देंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले स्टेट गवर्नमेंट में। हर डिपार्टमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग लेवल के एम्प्लॉय होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरीज में डिफरेंस हो सकता है। सैलरी के आधार पर यहाँ पर अकाउंट्स को मेजर रूप से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है सिल्वर कैटेगरी। यहाँ पर अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 25,000 रुपए से कम है तो उस केस में आपको सिल्वर कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी जो है 25,000 रुपए से ज्यादा है और 50,000 रुपए तक है तो उस केस में आप आते हैं एक गोल्ड कैटेगरी अकाउंट के लिए, और अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है और 1 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपके अकाउंट की कैटेगरी रहेगी डायमंड। और 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरी आ रही है तो उस केस में आप प्लैटिनम वेरिएंट के लिए एलिजिबल रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट के लिए। अब ये बताने के पीछे मेजर रीजन यही है कि हम लोग आगे जो भी डिस्कशंस करने वाले हैं वो यहीं पर इन्हीं वेरिएंट्स के आधार पर ही होने वाली है। अलग अलग वेरिएंट के लिए बेनिफिट्स में भी कुछ ऊपर नीचे किया जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप किस वेरिएंट के अंडर आते हैं, और वो आपको निश्चित रूप से आपकी सैलरी के माध्यम से ही पता चलने वाला है। पहला बेनिफिट जो आता है वो आता है मिनिमम बैलेंस का। अगर आपका एक सैलरी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको किसी भी तरह का कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका जो सैलरी अकाउंट है वो पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो कोई भी बैलेंस रखने की, मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो बेनिफिट आता है वो आता है लोकल रेंट के केस में। लोकल रेंट में काफी अच्छा कंसेशन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। हालांकि जो सिल्वर कैटेगरी है और गोल्ड कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरीज में आपको कोई भी कंसेशन ऑफर नहीं किया जाता है। डायमंड कैटेगरी के लिए जो भी लोकल रेंट एप्लीकेबल रहता है उस पर 15% आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और अगर आप प्लैटिनम सैलरी पैकेज अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर 25% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। अभी अभी रिसेंटली एक पे कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से आने वाले 1 या 2 सालों में आपकी सैलरीज बढ़ने वाली हैं। तो जो बेसिक चीज है ये बताने के पीछे कारण यही है कि सिल्वर के लिए जो सैलरी 10,000 से 25,000 वाली जो कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी मुझे ये लगता है आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा स्टेट गवर्नमेंट में जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से भी कम हो। हालांकि कुछ केसेस में ये हो सकता है कि जो नए लोग सर्विस में आए हैं, जो प्रोबेशन पीरियड में है, तो प्रोबेशन में जो फिक्स आपको सैलरी मिलती है वो कुछ केसेस में कम हो सकती है 25,000 से। उसके अलावा जो भी रेगुलर एम्प्लॉइज हैं जिनका प्रोबेशन खत्म हो चुका होगा, उन सबकी सैलरी ऑलमोस्ट इस सैलरी रेंज से तो ज्यादा ही होने वाली है। तो जो लोग अभी
इस 25,000 वाली दायरे में आते हैं, सिल्वर कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो एटलीस्ट वीडियो को देखते समय ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में क्या चेंजेस उनकी सैलरी में होने वाले हैं और उसी के माध्यम पर आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। लोकर रेंट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो एटीएम कार्ड से रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं इस पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको जो एटीएम कार्ड है वो फ्री में दिया जाता है, लेकिन फ्री में कौन सा एटीएम कार्ड दिया जाएगा ये भी बैंक ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। अगर आप एक सिल्वर कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आपको क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। क्लासिक डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, यहाँ पर आप एक दिन में 10,000 कैश निकाल सकते हैं इस एटीएम कार्ड से। फिर उसके बाद जो गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के जो अकाउंट है यहाँ पर आपको गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाता है। इस एटीएम कार्ड के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर आप 40,000 रुपए एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला बड़ा वेरिएंट आता है प्लैटिनम वाला। प्लैटिनम कैटेगरी में भी आपको जो कार्ड दिया जाता है वहां पर प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दिया जाता है। प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए एक दिन में कैश विड्रॉ करने की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से आपको 1 लाख रुपए कैश विड्रॉ करने की सुविधा दी जाती है और इसके अलावा एक ही दिन में आप 2 लाख रुपए की शॉपिंग भी कर सकते हैं इस कार्ड का यूज करके। अब ये वाले जो कार्ड वेरिएंट है ये आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट के लिए भी जाना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में वो फ्री नहीं रहेगा। फ्री में यही वाला वेरिएंट रहेगा जो कि अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ जब आप एटीएम कार्ड बैंक का यूज करते हैं तो वहां पर आपको एक एनुअल फी भी देनी होती है। ये एनुअल फी आपकी लगभग 250 रुपए के आसपास शुरू होती है और प्लैटिनम तक पहुंचते पहुंचते ये अप्रोक्सीमेट 400 रुपए के आसपास हो जाती है। तो इश्यूएंस चार्जेस भी यही होते हैं और एनुअल फीस भी लगभग इसी के आसपास रहती है। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो एटीएम कार्ड से रिलेटेड अगर आपको चार्जेस डिटेल में समझने हैं तो आप उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आपके अकाउंट के वेरिएंट के अकॉर्डिंग अपना एटीएम कार्ड लेते हैं तो उस केस में आपका जो एटीएम कार्ड है वो कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। उसको इशू करवाने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, कोई एनुअल फी नहीं देनी है और जब आप एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ करेंगे तो वहां पर भी आपको एक अच्छी और बड़ी छूट देखने को मिलेगी जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। क्या छूट देखने को मिलती है? आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से पैसा निकालिए या किसी भी दूसरी एटीएम मशीन से पैसा निकालिए, ये कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। आपको किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में आप किसी भी एटीएम से जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट के सैलरी अकाउंट होल्डर हैं। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल केसेस में और सैलरी अकाउंट में डिफरेंस क्या आता है? नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप एक महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से सिर्फ 5 बार पैसा निकाल सकते हैं और नॉन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सिर्फ 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद जब भी आप पैसे निकालेंगे तो आपको चार्जेस देने होते हैं। तो ये चार्जेस का झंझट आपके लिए नहीं है, आपको ये सुविधा बैंक बिल्कुल फ्री में देता है। इसके बाद अगला आता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट या फिर एक बैंकर चेक आता है। डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक अगर आपको बनवाना है बैंक से तो आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक सैलरी अकाउंट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्री में बना के देता है। आपका चाहे सिल्वर अकाउंट हो या प्लैटिनम अकाउंट हो, सबके लिए ये एकदम फ्री रहता है। इसके बाद आती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। पहले ये समझ लेते हैं कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस काम कहां आती है। मान लीजिए मैंने एक लोन ले रखा है और एक मेरा सेविंग अकाउंट है जिसमें मेरी सैलरी आती है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेविंग अकाउंट से मेरी ईएमआई जो है हर महीने ऑटोमेटिकली डेबिट होती रहे। तो मैं अपने सेविंग अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगवा सकता हूं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, मैं बैंक को एक आदेश दूंगा जिसमें ये बोलूंगा कि मेरे सेविंग अकाउंट से हर महीने इतना पैसा निकले और वो पैसा निकलकर मेरे लोन अकाउंट में चला जाए। इसको कहा जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास है एक पीपीएफ अकाउंट और मैं एक साथ इसमें पैसा जमा नहीं करवा पा रहा हूं। मैं अपनी सेविंग की हैबिट डेवलप करना चाहता हूं। आप पीपीएफ की जगह एक आरडी अकाउंट भी ले सकते हैं। तो सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए मैं चाहता हूं एक निश्चित डेट को मेरे सेविंग अकाउंट से पैसा कटे और वो पीपीएफ में चला जाए। तो मेरे को क्या करना होगा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि मेरे सेविंग अकाउंट से हर महीने, हम मान के चलते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 रुपए निकले और मेरे पीपीएफ अकाउंट में चले जाएं। तो एक निश्चित तारीख को ये पैसे निकलेंगे और मेरे पीपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, या फिर अगर आरडी में चाहता हूं तो आरडी अकाउंट में चले जाएंगे और मेरा ये पैसा रेगुलर रूप से सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और ये मैं बैंक से करवा सकता हूं कंप्लीटली फ्री। इसके लिए मुझे कोई भी बैंक को चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे, बैंक के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं इसके लिए, उस पर आपको साइन करना है, अपने अकाउंट
नंबर्स फीड करने हैं, सिंपली बैंक को दे दीजिए और बैंक ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपके अकाउंट में लगा देगा। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं ये मानता हूं कि एटीएम के बाद ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर चेकबुक के चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने चेक ले सकते हैं, ये कंप्लीटली फ्री रहते हैं। लेकिन जितने चाहे उतने चेक में भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि एक महीने में आप मैक्सिमम 25 ही चेक ले सकते हैं फ्री में। 25 से ज्यादा अगर आप चेक अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको 3 रुपए प्रति चेक देना होता है और इसको बल्क चेकबुक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बल्क चेकबुक के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। एक नॉर्मल सैलरी अकाउंट वाले पर्सन के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए हमें यह लगता है कि 25 चेक एक महीने में मोर देन इनफ होते हैं। आजकल तो एक महीने में 25 चेक बिजनेसमैन भी यूज नहीं करते, जिन्हें ढेरों पेमेंट्स करनी होती हैं डेली बेसिस पर। तो ये 25 चेक पर मंथ वाली लिमिट वी फील इट इज मोर देन इनफ। इसके बाद अगले चार्जेस आते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस से रिलेटेड चार्जेस। मान लीजिए आपको अपने एसबीआई अकाउंट से दूसरे एसबीआई अकाउंट में पेमेंट करनी है, तो ये तो कंप्लीटली फ्री रहती है सबके लिए। लेकिन अगर आपको एसबीआई से किसी दूसरे बैंक में अगर आपको पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपको करवानी होती है या तो नेफ्ट या आरटीजीएस या आईएमपीएस। तो नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस जो है ये अगर आप आईएनबी के माध्यम से करवाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करवाते हैं, या एसबीआई की एक ऐप है योनो एसबीआई, उसके माध्यम से अगर आप लोग करवाते हैं तो ये कंप्लीटली फ्री रहती हैं सबके लिए। लेकिन अगर आप ब्रांच बैंकिंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ब्रांच में जाकर अगर आप नेफ्ट आरटीजीएस करवाना चाहते हैं, तो जो शुरू वाले सबसे छोटे 2 वेरिएंट हैं सिल्वर और गोल्ड, उन दोनों को अगर आप छोड़ दें, यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है तो इन लोगों को छोड़कर 50,000 से ज्यादा जिनकी भी सैलरी है वो ब्रांच से नेफ्ट और आरटीजीएस फ्री में करवा सकते हैं। यहाँ पर बैंक थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर देता है। वी फील कि ये वाली जो फैसिलिटी है ये सबके लिए एक्सटेंड कर देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ब्रांच में जाने की बजाय इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री रहती है। आप अपने मोबाइल से योनो एसबीआई से ये सारा कुछ कर सकते हैं और आपको कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एसएमएस अलर्ट जो आपको आते हैं डे टू डे बेसिस पर। आपकी बैंकिंग अकाउंट में जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कोई और चेंजेस हो रहे हैं, आपकी आईडी चेंज हो रही है, आपकी चेकबुक इशू हो रही है, आपका एटीएम इशू हो रहा है, इन सब चीजों के लिए भी आपको एसएमएस अलर्ट की आवश्यकता रहती है ताकि आप अपनी बैंकिंग से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों पर नजर रख सकें। अब कुछ समय पहले तक सिचुएशन ये थी कि बैंक जो है 15 रुपए चार्ज करता था हर 3 महीने के, अप्रोक्सीमेट 5 रुपए पर मंथ ये आपको चार्जेस लगते थे। लेकिन अभी के लिए सैलरी अकाउंट अगर आपका है तो ये एसएमएस अलर्ट की सुविधा आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहती है। एसएमएस अलर्ट के लिए आपसे किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसको कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसको कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप इसको मोड अकाउंट बोल देते हैं या फिर इसको सेविंग प्लस अकाउंट भी बोला जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्या फैसिलिटी रहती है कि एक निश्चित बैलेंस के बाद उसके ऊपर का जितना भी पैसा आपके अकाउंट में जमा होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहती है, वो रहती है 35,000 रुपए। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मेरा एक सेविंग अकाउंट है और उसमें किसी समय में मेरा 40,000 रुपए पूरा जमा हो चुका है। वर्तमान में यहाँ पर 40,000 रुपए बैलेंस है। तो बैंक ये कहता है कि 35,000 से ऊपर जैसे ही आपका बैलेंस होगा तो आपकी मिनिमम 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी और 10,000 के प्लस में कितनी एफडी बनेगी, वो बनेगी 1,000 के मल्टीपल में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है, एक रिजल्टेंट बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। रिजल्टेंट बैलेंस आपका रहता है 25,000, यानी कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा और उसके ऊपर का जितना भी पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए थे, यहाँ पर क्या होगा 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में बच जाएगा और ऊपर का जो 15,000 रुपए है उसकी मेरी डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी और इस 15,000 रुपए पर मेरे को एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब मान लीजिए इस पैसे को मैंने 1 साल तक यूज नहीं किया तो 1 साल वाली एफडी का जो भी ब्याज होगा वो मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय से पहले इस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाली जो फिक्स डिपॉजिट है 15,000 रुपए की, जैसे इस केस में ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। मान लीजिए अब यहाँ पर मेरे को कुछ पैसे निकालने थे, मेरे को मान लीजिए 35,000 रुपए यहाँ पर निकालना है, तो उस केस में क्या होगा कि 25,000 रुपए तो ये निकल जाएगा, ये फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली टूट जाएगी और मैं अपना 35,000 रुपए सीधा किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकता हूं। ब्रांच से निकालना चाहूं तो वहां से भी निकाल सकता हूं
तो बेसिकली जो भी 25,000 से ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मेरा पड़ा होगा उसकी तो फिक्स डिपॉजिट बनती रहेगी, और अगर जब भी मेरे को पैसा निकालना होगा तो वो फिक्स डिपॉजिट वही मेरे विड्रॉल के प्रोपोर्शन में टूटती भी रहेगी। तो एक तरह से मैं अपने सेविंग अकाउंट पर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्राप्त कर सकता हूं। अगला बड़ा और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो दिया जाता है वो होता है फ्री में दिया जाने वाला पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जी हाँ, ये सिर्फ डेथ केसेस के लिए दिया जाता है, उनके परिवार को कुछ इंश्योर्ड अमाउंट दी जाती है। जैसे कि कोई सिल्वर कैटेगरी का एम्प्लॉय है, उनका इंश्योरेंस यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल रहता है 1 लाख रुपए का। गोल्ड कैटेगरी के लिए ये इंश्योरेंस रहता है 5 लाख रुपए का। डायमंड कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए ये इंश्योरेंस रहता है 15 लाख रुपए का। और अगर आप प्लैटिनम एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपका 20 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। ये तो होता है रोड एक्सीडेंट के केस में, लेकिन कुछ केसेस में ये भी पॉसिबल है कि रोड की बजाय एयर में एक्सीडेंट हुआ हो, आपका कोई प्लेन क्रैश हो जाए, तो यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली ये भी डेथ केसेस के लिए ही मिलता है। सिल्वर कैटेगरी को ये नहीं मिलता है। अगर आप गोल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है 5 लाख रुपए का, डायमंड के लिए 20 लाख और प्लैटिनम कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए 30 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पर रहता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपकी जो टिकट है वो या तो आपके डिपार्टमेंट ने परचेज की हो आपकी किसी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, या फिर ये वाला जो पैसा है ये आपके सैलरी अकाउंट से कटा हो। अब सैलरी अकाउंट से कटने के लिए आप, हो सकता है आपने INB से ये टिकट बुक करवाई हो सकता है आपने अपने डेबिट कार्ड से यानी कि ATM कार्ड से ये टिकट बुक करवाई हो। बस पैसा जो है वो आपके सैलरी अकाउंट से कटा हुआ होना चाहिए। आपको पर्सनल रूप से दी जाने वाली एडिशनल सेवाओं के अलावा आपके फैमिली मेंबर्स को भी कुछ बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जाते हैं, जैसे कि ATM से पैसा निकालने वाला जो बेनिफिट हो गया, चेकबुक वाला जो बेनिफिट हो गया, नेफ्ट RTGS वाला जो बेनिफिट हो गया, ये आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिया जाता है। फैमिली मेंबर्स के केस में क्या होता है, अगर आपका गोल्ड, डायमंड या प्लैटिनम कैटेगरी का अकाउंट था, उस केस में आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का अकाउंट खुलवा सकते हैं SBI रिश्ते के नाम से। SBI रिश्ते जो है सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। ये है एक तरह का सेविंग अकाउंट ही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं सैलरी पैकेज अकाउंट की तरह ही फ्री में दी जाती हैं। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट इस SBI रिश्ते के अंदर खुलवाकर इन एडिशनल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अभी कुछ समय पहले तक क्या था कि आपका जो सैलरी अकाउंट है उस पर आप 2 महीने की सैलरी के बराबर ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊं, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो अब मेरे अकाउंट में क्या होगा, मेरे को 1 लाख रुपए का एडिशनल ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता था सैलरी अकाउंट में। उस केस में क्या होगा कि जब मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए है तो मैं अपना 50,000 तो निकाल ही सकता हूं, 1 लाख रुपए मैं एडिशनल निकाल सकता हूं, यानी कि ये बैलेंस माइनस में चला जाएगा 1 लाख रुपए। तो 2 महीने की सैलरी एडवांस में आप उठा सकते थे सैलरी अकाउंट से, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता था। अभी वर्तमान में जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है। तो अभी भी अगर आपको ये कोई बोले कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज बैंक ने सभी सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए बंद कर दिया है। ये थी एक डिटेल्ड वीडियो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन और वैल्यू ऐड कर पाए हैं तो हमें अप्रिशिएट करना नहीं भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने साथियों तक पास ऑन जरूर करें। इस वीडियो पर स्पेंड किए गए आपके 15 मिनट आपको और आपके दूसरे साथियों को भी अपने खुद के सैलरी अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे, आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।